बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी में कहते हैं टू शूट द मैसेंजर, यानी जो खबर लाया उसी को पकड़ लो, उसी को मार दो। अब यही हुकूमत ने सोच लिया है। आप देखिए कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, मईशत की हालत कैसी है। मैं आपके सामने फैक्ट्स के साथ जो खबरें छपी हैं वो रखूंगा, क्योंकि हुकूमत ने अब एक नया काम किया है कि जो लोग मईशत पर बात करेंगे या बकौल हुकूमत के, हुकूमत जो कह रही है कि जी गलत खबरें फैलाएंगे, मईशत के डिफॉल्ट की खबरें फैलाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अब की जाएंगी। समा ये खबर दे रहा है जी, तो मैं पहले इसी खबर से आगाज करता हूं, उसके बाद एक एक खबर खास तौर पर जंग अखबार में क्या खबरें छप रही हैं वो मैं गुजारिश कर दूंगा, पीडीएम हुकूमत के सामने रख दूंगा। तो फिर अगर एक्शन लेना होगा तो जरूर ले लीजिएगा जंग और जियो पर। सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां, गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की गई और जनाब ये कहा गया है इसमें कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इजलास को ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी सलामती के इजलास में पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात को रद्द कर दिया और चंद हफ्तों में माशी हालत बेहतर होने का यकीन दिलाया। ये पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि पिछले 10 महीने से यही कह रहे हैं, 9 महीने से यही कि आने वाले हफ्ते और आने वाले हफ्तों में क्या है उसमें ये कहा जा रहा है, जो छपी है खबर कि अगले 10 दिन में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब रह जाएंगे, क्योंकि $1 अरब कमर्शियल बैंकों के, गल्फ के बैंकों के वापस करने हैं और $4.5 अरब पर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आ जाएंगे। फिर भी अगर हुकूमत ये कहे कि जी डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं है तो जनाब मैं खबरें आपके सामने रख रहा हूँ। इजलास के शुरुका ने मुल्क के डिफॉल्ट के बयानी को दुश्मन का एजेंडा करार दिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात का जायजा भी लिया गया, जिसके बाद शुरुका ने गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ भी दी और सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की। फिर ज़राए का कहना है कौमी सलामती कमेटी पीर को होने वाले दूसरे इजलास में मुल्की मईशत और सलामती पर वाज़े गाइडलाइन की मंजूरी देगी और दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों की मंजूरी भी ली जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के पीर के होने वाले इजलास में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान भी पेश किए जाने का इम्कान है। अब आ जाइए जनाब जंग में छपने वाली खबर पर। पहली खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कह रही है, जंग अखबार में छपी है, खाम माल की किल्लत, जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान शदीद हो गया। इसहाक़ डार साहब के लिए, पीडीएम में शामिल तमाम लोगों के लिए, वज़ीर सेहत जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, और ये जो एक्शन लेने की बात हो रही है तो फिर जनाब जंग पर एक्शन लें। 31 दिसंबर 2022 साल के आखिरी दिन जाते जाते जो खबर छप रही है मैं दोबारा पढ़ देता हूं अगर यकीन नहीं आ रहा तो। खाम माल की किल्लत, जान बचाने लाइफ सेविंग, जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान शदीद हो चुका है जनाब। ये बहरान अगर आप तक खबर नहीं पहुंच रही तो मैं क्या कर सकता हूं। यह आपका अपना जंग जियो अखबार छाप रहा है जनाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जान बचाने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ बुनियादी ज़रूरियात की अद्वियात का शदीद बहरान पैदा हो गया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना है। खाम माल के लिए एलसीज ना खुली तो जनवरी में बेशतर अद्वियात बनना बंद हो जाएंगी और 5 जनवरी से फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां काम बंद कर देंगी। सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम नूर मोहम्मद मेहर ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री के मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके। अगर मसाइल हल ना किए गए तो 5 जनवरी से पूरे पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल फर्म्स बंद करके मुजाहरे किए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल क्या, मुझे यकीन है कि इससे कोई फर्क नहीं हुकूमत को पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे जनाब सोशल मीडिया पर मुहिम गलत चल रही है, कोई ऐसा नहीं है। तो लिहाजा अब आते हैं अगली खबर पर। यह भी जनाब जियो पर है। मुल्क भर में आटा महंगा, शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जियो में खबर लगी है तो जनाब आप ये खबर भी मुलाहिजा कर लीजिए। फिर जनाब जंग ही कह रहा है पेट्रोल की कीमत 144 से 250 रुपए तक पहुंच गई। और ये जनाब किस तरह का, आप देखिए कि इस हुकूमत के दौर में, इंपोर्टेड हुकूमत जिसको कहा जाता है, उसके दौर में क्या कुछ हुआ है। जंग ही कह रहा है महंगाई की ऊंची उड़ान जारी, 23 अशिया की कीमतों में इजाफा, 7 में कमी। ये महंगाई की ऊंची उड़ान मैं नहीं कह रहा जनाब, तो ये अब आप देख लीजिए, हुकूमत जब अब खुद बैठेगी, काबीना का इजलास होगा तो जरूर इस पर एक्शन लिया जाए कि ये क्या खबरें जनाब छापी जा रही हैं। बरामदात, सरमायाकारी में कमी, महंगाई 25.1% हो गई। अगेन ये भी जंग अखबार ही है जनाब। बरामदात, सरमायाकारी में कमी, महंगाई 25.1% हो गई। कोई अच्छा नहीं है, ना बरामदात में बढ़ रही है जहां से हमारी कमाई हो, ना ही सरमायाकारी आ रही है। और अब सरमायाकारी का जो तरीका अपनाया गया है वो ये है कि जनाब अब घर के जो असासे वो बेच दें। 3 एयरपोर्ट्स कराची, इस्लामाबाद, लाहौर आउटसोर्स किए जा रहे हैं, इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। तो बहुत मुबारक हो जनाब इस हुकूमत को, आने के बाद इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहा। ये है जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा सफारत खाना तो बेच ही दिया है, उस पर भी बात करेंगे। खाम माल की किल्लत, जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान शदीद हो गया, जिस पर हमने तफसील से बात की।
IMF की शराइत, एक साल में पेट्रोल की कीमत आसमान पर जा पहुंची। अच्छा, ये ARY न्यूज दे रहा है, हो सकता है आप इसके खिलाफ शायद एक्शन ले लें। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा, ये जनाब पब्लिक न्यूज में छपी है खबर, और ये मैं चंद लाया हूं क्योंकि वरना तो शायद 1 घंटा लग जाएगा, वीडियो इतनी तवील हो जाएगी कि 1 घंटा लगेगा कम से कम, जितनी खबरें मुख्तलिफ चैनल्स अखबारात में छप रही हैं। तो जनाब अब इसमें यही है कि पाकिस्तान में पहले 5.5 अरब डॉलर ज़खायर रह गए हैं और कमर्शियल बैंकों से भी कम हो गए हैं हमारे स्टेट बैंक के पास, और अब 1 अरब डॉलर की चूंकि अदायगी करनी है तो लिहाजा अब ये 4.5 अरब डॉलर पर जाने का खदशा है अगले चंद दिन में। और इसहाक डार की आप सुने तो वो सही एक्शन कहते हैं, इसहाक डार सब कहते हैं जी बिल्कुल एक्शन ले जो लोग इस तरह की खबरें डाल रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई माशी हालात खराब हैं, क्योंकि इसहाक डार कह रहे हैं कि माली साल 2023 के लिए 31 से 32 अरब डॉलर की तमाम जरूरियात का बंदोबस्त कर लिया है। अब ये पता नहीं इन्होंने अपनी जरूरियात का बंदोबस्त किया है या पाकिस्तान की जरूरियात का बंदोबस्त किया है, क्योंकि अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि 30 रुपए तक कम से कम ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का फर्क जारी है और बैंक से तो आपको मिल ही नहीं रहा। लेकिन राना सनाउल्लाह के क्या कहने, फरमा रहे हैं मईशत, इलेक्शन और कौमी मफाद पर सियासत की जा रही है। बहुत अच्छे, आप बैठकर बयान देते रहे। अब एहसन इकबाल साहब को भी जरूर पकड़िएगा। इसहाक डार साहब आप कह रहे हैं जी 31-32 अरब डॉलर का हमने इंतजाम कर लिया है। एहसन इकबाल कह रहे हैं जी रवां साल की तरह 2023 भी मईशत के लिए मुश्किल साल होगा। एहसन इकबाल जी आप रहेंगे तो मुश्किल होगा और मुश्किल तर होता चला जाएगा। अगली खबर जनाब दुनिया न्यूज़ में छपी है, जिसके बारे में मरीम साहबा कहती हैं जी मैं जो चाहती हूँ खबर लग जाती है, जो चाहती हूँ निकलवा देता है। तो ये सारी बात ऑडियो में आ चुकी है। ज़र मुआवजा के गिरते ज़खायर का चैलेंज, IMF पैकेज की बहाली के लिए बड़े इक़दामात का फैसला। अब एक तरफ फैसला हो रहा है बिजली गैस महंगी की जाएगी, नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, एक फ्लड का टैक्स लगाया जा रहा है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन उसका फ्लड रिलीफ से कुछ लेना देना नहीं है। ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दिखाना है कि हमने जितना टैक्स इकट्ठा कर लिया। यास्मीन राशिद साहिबा है, अगर इसहाक डार साहब को इन पर या शहबाज शरीफ को गुस्सा आएगा हुकूमत को कि जी गलत खबरें फैला रही हैं, तो कैंसर की पेशेंट रही हैं, पहले भी आप इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। 25 मई को गाड़ी भी तोड़ी गई, बड़ा इन पर जुल्म किया गया था, अब दोबारा भी आप इनको कर ले जी। उनका बयान है मुल्क डिफॉल्ट के करीब, सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, यास्मीन राशिद साहिबा ये फरमा रही हैं। तो बहरहाल अगर आप इनके खिलाफ, इस बूढ़ी खातून के खिलाफ एक्शन लेना चाहेंगे तो ज़रा आपको कौन रोक सकता है जनाब। इंपोर्टर्स वेरी डिस्पाइट लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कहा गया रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ख़त्म की जा रही हैं, आप चीज़ें बाहर से मंगवा सकते हैं, लेकिन इंपोर्टर्स को कोई यकीन नहीं है। वैसे यहाँ पर इस वक्त 23-24 करोड़ आबादी है, किसी शख्स को भी अब इस हुकूमत पर यकीन नहीं है, इनके अपनों को भी यकीन नहीं है, इनके लाने वालों को भी यकीन नहीं है। 29% हाइक इन वीकली इन्फ्लेशन, हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। ये मैंने शहबाज शरीफ साहब के लिए खुसूसी कर दिया है, क्योंकि ऊपर कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो अक्सर पूछते रहते हैं डिफ़ॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, फ़लाँ को उर्दू में कहते हैं, तो लिहाजा इंग्लिश में बता रहा हूँ। 29% हाइक इन वीकली इन्फ्लेशन, डॉन में छपी है जनाब, और फिर इसी में उर्दू में कहा जा रहा है जी हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा। तबाने की कीमतों में कमी के बावजूद आटे और प्याज समेत दीगर सब्जी की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है, कई गुना इजाफा खाने पीने की चीज़ों में हुआ है। डॉन न्यूज़ जनाब ये खबर छाप चुका है। अब देखते हैं एक्शन क्या लिया जाता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 21 से 23% के दरमियान बरकरार रहने का खदशा, ये भी डॉन न्यूज़ कह रहा है, ये खदशा है, खुदा न खास्ता इससे भी आगे काम जा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारती जायदाद सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को फ़रोख्त, ये 68 लाख डॉलर में जनाब ये फ़रोख्त हो गई है पाकिस्तान की जायदाद। पाकिस्तान अपनी जायदाद अब बेच रहा है। बहुत मुबारक हो इस हुकूमत को, और लाने वालों को भी और बैठने वालों को भी, बिठाने वालों को भी, सबको बहुत मुबारक हो। फिर जनाब FBR माली साल की पहली शशमाही FBR टैक्स हदफ पाने में नाकाम। तो अब जाहिर है कि IMF और ज़्यादा आपका गला दबाएगा, क्योंकि आप टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सके। FBR को जो टारगेट था 3.4 बिलियन रुपए का, उसमें यानी 3,400 अरब रुपए का, उसमें 220 अरब रुपए का अभी से ही शॉर्टफॉल है। अभी से इन्होंने बड़ी कोशिश की जी एक दिन अब बैंक खुले रहेंगे, रात तक खुले रहेंगे, ये होगा वो होगा। 965.2 अरब रुपए महाना हदफ के मुकाबले में FBR जुम्मे तक 713 अरब रुपए ही जमा कर सका था। ये जनाब दिसंबर की बात है, और लिहाजा अब ये हो रहा है कि अब ना तो टैक्स इनसे इकट्ठा हो रहा है, ना इनसे रिकवरीज हो रही हैं, इनसे कोई काम नहीं हो रहा। इनसे जो हो रहा है वो ये है कि मौजें हो रही हैं, मौजें, मज़े। चावल की बरामदात में 3.21% की कमी रिकॉर्ड की गई। एक्सप्रेस ने खबर छापी है। मैं आपको हवाले इसलिए दे रहा हूं कि जनाब एक्शन कहा गया कि अब लिया जाएगा, जो मुआशी तौर पर गलत खबर फैलाएगा, मईशत की बदहाली की खबर फैलाएगा, कोई मसला नहीं है। आप
कैसे कह सकते हैं कोई मसला है? कहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस की किसी गाड़ी में पेट्रोल कम हुआ है तो बताइए। क्या प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां, प्राइम मिनिस्टर हाउस की प्रोटोकॉल की गाड़ियां उनके दामाद के साथ नहीं फिरती रही? कहीं पेट्रोल कम हुआ? कोई बहाना नहीं है जनाब। कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी तरह का कोई फंक्शन, कोई खाने वगैरह, कहीं कोई कमी देखी आपने? नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के बेटे आते हैं, उनके लिए सरकारी प्रोटोकॉल, कोई आपने कमी देखी? कहाँ कमी है? कहीं राजमंड के महल्लात में आपने कोई देख लिया लोड शेडिंग? प्राइम मिनिस्टर हाउस में देख लिया? कहाँ है? कोई काबीना को कोई मसला है? उनकी कोई तनख्वाहें रुकी हुई हैं? कहाँ मसला है? बताएं तो सही ना। तो बिल्कुल ठीक है, जो बंदा इस तरह की बात करेगा कि मईशत में मुश्किल है, कोई मईशत में मुश्किल नहीं है। कहाँ है बेरोजगारी? 77 तो काबीना में लोग ले लिए हैं। इतनी ज्यादा काबीना कभी नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में। इतना रोजगार कभी किसी ने नहीं दिया। तो कैसे कह रहे हैं बेरोजगारी है? सोयाबीन की शदीद किल्लत, लाहौर की बड़ी फीड फैक्ट्री बंद करने का ऐलान। ये सबसे बड़ी फैक्ट्रीज में से कहा जा रहा है जी हाईटेक, तो उन्होंने परमानेंटली बंद करने का कह दिया। वो कह रहे हैं जी हम कई महीनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं काम चल रहा, तो अब उन्होंने मुलाजिमों को कह दिया कहीं और आप मुलाजमत ढूंढें। अब इसका क्या मतलब है कि मुर्गियों के लिए फीड की भी कमी हो जाएगी और पोल्ट्री इंडस्ट्री बैठ जाएगी और लोगों के लिए मुर्गी खाना भी अब ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगा, उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि हुक्मरानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने खबरें शेयर की, आपने इन पर बात की, तो फिर एक्शन, सख्त एक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। अब तो ये कहा जा रहा है यूट्यूबर्स का दाखिला भी बंद है जनाब। अब पार्लियामेंट हाउस में यूट्यूबर्स नहीं आ सकते। अब साफियों को बंद कर दो। पहले ही उठा लिया, आपने बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, बाहर मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया, अब ये भी कर लें जनाब। तो अब जब ये हालात होंगे तो उसके बाद यकीनन हुकूमत का फिर यही काम रह जाता है कि वो कहे कि जनाब जो खबर फैलाएगा उसको खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। इसलिए मैंने एक एक सोर्स के हवाले से जो खबरें छपी हैं वो आपके सामने रखी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।